नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे धर्म की बात करते हैं अपने, कि आपने बोला कि धर्म को प्रचार करने की जरूरत है। धर्म का प्रचार करने की जरूरत है, धर्म को धारण करने की जरूरत है। क्या है? धर्म को धारण करने की जरूरत है। जैसे आजकल एक व्यवस्था चल रही है बहुत व्यापक, जिसमें सभी लोग अपने अपने सामाजिक ज्ञान को धर्म का रूप दे रहे हैं, जबकि धर्म वो नहीं है। क्या? और ये धर्म जहाँ है वहाँ राग और द्वेष भी नहीं है। जैसे एक सड़क के ऊपर एक व्यक्ति गिर गया, हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग 10 लोग यहाँ बैठे हैं, और सड़क पे एक व्यक्ति गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो हमको अंदर में से एक ऐसी फीलिंग होती है, महसूस होता है कि वो गिर गया है, तो हम उसको उठाने के लिए दौड़ते हैं। हम जब उठाने के लिए दौड़े और रास्ते में जाते जाते पता चला वो तो अब्दुल्ला है, तो हम वापस हो लिए, तो समझ लेना हम धर्म से चूक गए। हमको तो धर्म को उठाना है। हमारे यहाँ गुरु महाराज जैसे धुना लगाते हैं, या हमारी व्यवस्था है सन्यासियों की, ओमकार उठाना। ओमकार का मतलब भी वही होता है, आत्मा को उठाना। तो धर्म के लिए जो है क्या, सब लोगों ने अपने अपने अवसर के अनुसार धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया है। इसी से मनुष्य का और ये सामाजिक जो मनुष्य समाज का जो विघटन हुआ है, इसका कारण यही है। आप भी एक नागा साधु हैं, किस अखाड़े से हैं? श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। आपके मुख्य महंत कौन है? श्री मणि महंत श्री महंत नरेश गिरी जी महाराज। महाराज जी, ऐसे सब मणियों से सब अलग अलग महंत कारोबारी सब रहते हैं। महाराज जी, आपने नागा साधु का रूप, ये स्वरूप कब धारण किया? 13 में 2013 उज्जैन इलाहाबाद कुंभ। महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि आपने सन्यास को धारण कर लिया? कहते हैं ना कि गृहस्थ सन्यास भी सबसे बड़ा सन्यास है। आपने गृहस्थ सन्यास को त्याग कर साधु जीवन, सन्यासी जीव जो वो है, वो क्यों अपना लिया? ये तो वैराग्य है, कई जन्मों जन्मों का है, संस्कार है। वो एक जन्म का थोड़ी संस्कार है ये वैराग्य। नहीं तो ये संसार सभी भोगता है। नहीं महाराज जी, भाई गृहस्थ जीवन भी एक बहुत बड़ा सन्यास है। गृहस्थ आश्रम भी माना गया सबसे बड़ा गृहस्थ से ही तो व्रत निकला। गृहस्थ नहीं होता व्रत कहाँ से आता? कहाँ से ये सनातन चलता? सभी गृहस्थ बन जाते तो ये सनातन की ध्वजा कौन चलाता, आगे कौन बढ़ाता? आप 2013 से हैं, अब तक आपने कितने कुंभ में आप वो हो चुके हैं, सम्मिलित हो चुके हैं? 2013 से जो कुंभ चल रहे, तो 2013 से हर कुंभ में है। हमारी युवा पीढ़ी महाराज जो है, वो ज़्यादातर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है। उनका खान पीन रहन सहन सब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है, और पाश्चात्य लोग हमारी संस्कृति को अपनाने पे या उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ के युवा उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इस सनातन धर्म के प्रति उनको आकर्षित करेंगे? ये है अपना संस्कार है। संस्कार वो नहीं मिलेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? यही तो संस्कार है। ये जैसे बचपन से संस्कार दिए जाएंगे, उसे ही संस्कृति को अपनाएगा, सनातन को जानेगा। अब वो स्वयं सनातन बना दोगे उसको, स्वयं इतना उसमें उलझा दोगे अपना कारोबार में, तो वो स्वयं अपना कर्ता बन जाएगा, सनातन को तो भूल ही जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ महाराज जी कि हमारे जो उनके जो पालक है या पोषक है या माता पिता जिसे हम कहते हैं, वो सनातन धर्म को का ज्ञान उन्हें नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ दे रहे। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। अगर फालतू भटकाएंगे, युवा को फालतू भटकाएंगे तो विश्व में पढ़ेगा, और फिर विश्व में पढ़ा तो फिर किसी से संभलने वाला नहीं है। इसीलिए माँ बाप का धर्म रहता है कि सही रास्ता बताएं,
सही रास्ते पे चलाएं। हमारी भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी देवी देवताएं हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग वो हैं मार्ग हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे भटक जाते हैं। आप क्या कहेंगे उन बच्चों को? ये तो योग संयोग है ना, योग संयोग से भटकता है, पकड़ता है। जैसे अगर जो संत के पास रहे, यानी संत वहाँ मार्गदर्शन बताता है, आस्था बताता है, मूर्ति है, मूर्ति की पूजा बताता है, आस्था है, ये कि कर्म है, कर्म कांड पूरा बताता है, पूजन भजन सब कुछ सिखाता है, तो उसमें संस्कार वो सात्विक रहते हैं। महाराज जी, व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, आप कहाँ से हैं? हम हैं इंदौर के पास, श्री अमनपुरा बालाजी धाम, मुंडाना, अचाना मुंडाना, धार जिला का या कहे आस्था का मेला लगा हुआ है। इस आस्था के मेले पे आप देश की जनता से क्या कहेंगे? देश की जनता से वो सुख शांति बसे चाहिए, कोरोना काल की बीमारी समाप्त होए, सब जनता सुख रहे, यही कहना चाहते हैं। महाराज जी, सरकार ने अब 72 घंटे की रिपोर्ट लाने को कहा है। कुंभ में जो हमारे पास सूचना है या जो लोगों का कहना है कि वो इस बार घबरा गए हैं, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, सरकार का नहीं है। अगर वो संत या श्रद्धालु आपके यहाँ नहीं आते हैं तो आप उन्हें यहाँ से बैठकर क्या संदेश देंगे? वो तो कोरोना काल चल रहा है, इसलिए उनको आने की दिक्कत होगी, तो उनको कहा जाएगा कोई नहीं, ऐसे आशीर्वाद करेंगे। नहीं तो जो शाही स्नान है, उन शाही स्नान में वो भी स्नान करना चाहते हैं। आप लोगों के स्नान के बाद उस अमृत कुंड में, गंगा जी में, और अमृत आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब वो उस दौरान हर श्रद्धालु आपके नहाने के बाद वहाँ नहाना चाहता है, पर कुंभ के कारण नहीं आएगा, तो आप उन्हें यहाँ से क्या संदेश देंगे? प्रशासन के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार तो आ सकते हैं ना, हाँ, उसी नियम से चलना चाहिए। महाराज, आपकी उम्र जान सकता हूँ? उम्र तो साधुओं की पता नहीं क्या हो जाए। आप इसमें कब से हैं? किस उम्र से? 14 साल की। 14 साल से। ऐसा क्या प्रेरित किया कि आप इसमें आ गए? वो तो परमात्मा की देन है, सबको नहीं हो सकता। फिर भी महाराज, कुछ तो ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि हम इसको धर्म को अपना लेते हैं, या सन्यास या बैराग को अपना लेते हैं। तो सन्यास और बैराग को अपनाने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा। हमें इसी में आनंद आया, भजन करो, अपना आनंद लो, इसलिए हम ये अपनाएं। महाराज, आप कहाँ से हैं वैसे? ऐसे हम इधर गेंडी खाता। कौन सा राज्य है ये? बड़काली माता मंदिर, उत्तराखंड। अच्छा।